भाई जिस बात का डर था वही हुआ है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मार मार के दूसरे दिन के एंड पे बर्ता बनाया हुआ है। हालांकि अभी तो एक सेशन में बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी इंग्लैंड 195 रन की लीड लेके खड़ा हुआ है। हैरी ब्रूक तो पाकिस्तान का जानी दुश्मन है भाई, जब भी पाकिस्तान के खिलाफ आता है रन मार के चला जाता है। 100 प्लस की एवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ। 7 मैचों के अंदर लड़के की 4 सेंचुरीज हैं, एक ट्रिपल 100 है। और कल सलमान अली आगा ने 1 रन के ऊपर हैरी ब्रूक का जो कैच छोड़ा ना, वहीं से पाकिस्तान बैकफुट पे चला गया यार। हैरी ब्रूक ने उसके बाद 91 रन की इनिंग खेल दिया यार। ये क्या चल रहा है? पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज ही ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है सलमान अली आगा की कैप्टनसी के अंदर। बॉलिंग रोटेशन की समझ नहीं आ रही, फील्ड प्लेसमेंट के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर एफर्ट लगाते हुए नजर नहीं आ रहे, अग्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। और इंग्लैंड हमें सिंगल हैंडेडली करके तोड़ रहा है। पहले तो कल के दिन के अंदर पहला सेशन बारिश होती रही है, बचत हो गई है। पहले सेशन के अंदर हमें मारनी पड़ी, वरना ये 250 रन होते। अब आप एक बात नोट करो, जब सारी रात बारिश होती रहे, 15-16 डिग्री टेम्परेचर हो, ठंड हो, नीरी सर्दी पड़ रही हो, पिच के ऊपर नमी होगी या पिच खुश्क होगी? ऑब्वियसली बात है यार, जब ऊपर से कवर हटाओगे नीचे थोड़ा थोड़ा पानी तो होगा। पिच के ऊपर नमी थी, आपने खुरम शहजाद से ओपनिंग करवा दिया यार। सलमान अली आगा, कोई दिमाग है आपके अंदर? थोड़ी सी तो सेंस के साथ बॉलिंग करवाओ। आप मोहम्मद अब्बास जैसे बॉलर को क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे पहले ओवर के लिए? नासिर हुसैन कमेंट्री में कह रहा है कि यार मोहम्मद अब्बास को लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमारे ऑन फील्ड कैप्टन सलमान अली आगा जिसने कैच छोड़ा है, मुझे इतनी तप चढ़ रही थी कैच छोड़ने के ऊपर, अल्लाह की कसम मैं अपने इमोशंस कंट्रोल करके बैठा हुआ हूं कि यार ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। खुरम शहजाद भाई को बोल दिया, खुरम शहजाद को पता ही नहीं है कि 6 बॉलें सेम लेंथ के ऊपर कैसे करानी है। खुरम भाई, वेस्ट इंडीज के ऊपर भी आपका सेम रोला था। आपके पास स्विंग है, आपके पास सीम है, लाइन लेंथ नहीं है। सिर्फ एक बॉल वाइड यॉर्कर हो रही होती है, एक बॉल स्लोअर बाउंसर हो रही होती है, एक बॉल गुड लेंथ के ऊपर हो रही होती है, एक बॉल वाइड जा रही होती है। खुरम भाई, खुरम स्टेन भाई साहब, पाकिस्तानी तो इसको स्टेन बुलाते हैं। मैं अब इसको क्या कहूं भाई, एक जगह के ऊपर 6 बॉलें तो फेंक ले। एज निकलवा दिया था आपने, जो रूट का मैं मानता हूं आपने एज निकलवाया, बॉलिंग भी अच्छी करवाई है, मेडन ओवर भी करवाया है, लेकिन भाई साहब 6 बॉलें एक जगह पे, हम लोग मानते हैं कि 6 बॉलें एक जगह पे फेंकना सीखो। और सलमान अली आगा साहब, ये क्या कर रहे हो? आपने 1 रन के ऊपर हैरी ब्रूक जैसे बंदे का कैच छोड़ा है, जिसकी पाकिस्तान के खिलाफ 4 सेंचुरीज है। 2022 के अंदर पहली दफा पाकिस्तान में खेला है, 3 मैचों में 3 सेंचुरियां मारी हैं। 2024 में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला है, 1 सेंचुरी मार के आया। कल भी 91 रन की इनिंग खेली है, 100 प्लस का स्ट्राइक रेट है लड़के की, 100 प्लस की एवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ। 7 मैचों के अंदर 937 रन है, 7 मैचों में 900 रन। भाई ये क्या कर रहे हो? पाकिस्तान को उसने तोड़ना ही था। ऑब्वियसली लीड पाकिस्तान से बहुत दूर लेके चला गया। मैं आपको टोटल बता देता हूं ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान बैकफुट पे नहीं बल्कि प्रॉपर ये टेस्ट मैच आ रहा है। कल के वीडियो के अंदर हमने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान हारेगा, हमने कहा था ऐसा लग सकता है कि पाकिस्तान को इंग्लैंड 1 इनिंग से रहेगा। अब तो कंफर्म हो गया, अभी उनकी 8 विकेटें गिरी हैं, 2 अभी भी रहती हैं। जेमी स्मिथ खड़ा हुआ है, जेमी स्मिथ पता नहीं आज आके 30-40 रन 50 रन भी मार देता है 2 विकेटों के ऊपर। तो भाई साहब पाकिस्तान तो पहले आके 250 रन चेस करेगा। और आपको लगता है क्या पाकिस्तान 250 रन चेस कर लेगा, जो पहली इनिंग्स में सिर्फ 171 रन बना के सारे आउट हो गए हैं? हमारे तो बैट्समैन भी नल्ले हैं, मिडल ऑर्डर तो वैसे ही नहीं आ रहे, बॉलर को तो समझ ही नहीं आ रही। फास्ट बॉलिंग भाई, फास्ट बॉलिंग इंग्लैंड के अंदर काम आएगी, फास्ट बॉलिंग इंग्लैंड में ही नहीं चल पा रही। मोहम्मद अब्बास चलो यार अच्छा बॉलर है, मैं ये नहीं कहता कि गंदा है, वेस्ट इंडीज में चला। अब्बास भाई आपको क्या हो गया यार? इंग्लैंड कंडीशंस के अंदर आपको तो बॉलिंग करानी चाहिए। मैं शुक्र अदा करता हूं कि भाई किसी ने हमारी टीम के अंदर अली उस्मान को डाला है। भाई इंग्लैंड ने तो एक भी स्पिनर नहीं डाला। मुझे टीम सिलेक्शन के ऊपर यह फील हो रहा था कि अली उस्मान को नहीं डालना चाहिए था। अली उस्मान हमारे लिए थ्रेट बन सकता है, क्योंकि स्पिनर नहीं खेल रहा इंग्लैंड में, उनको हमारी कंडीशन का बेहतर है। लेकिन भाई अली उस्मान फाइफर मार गया कल, हैरी ब्रूक को उसने आउट किया, जॉर्डन कॉक्स को उसने आउट किया, जो एक इतना अच्छा बैटिंग लाइनअप के अंदर नजर आ रहा था कि आज तो ये सेंचुरी मारेगा। वैसे मैं आपको बैटिंग लाइनअप बता रहा था कि किसने कितने रन मारे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। भाई एरन ग्रे ने 33 रन मारे हैं, बेन डकेट 15 के ऊपर, जॉर्डन कॉक्स 73 के ऊपर आउट हुआ है। अब आउट हुआ है, मैं मानता हूं यार, अपील कर रहा है अली उस्मान। अली उस्मान ने कहा भाई एज लगा, एज लगा। रिजवान भाई सोए हुए हैं, भाई तू पहली दफा मैच खेल रहा है, तूने कभी पहले टेस्ट मैच नहीं खेला, तुझे नहीं पता कि अपील करनी होती है? इतना थिक एज, कमेंटेटर ने कहा इट वाज अ थिक एज, नॉट जस्ट अ नॉर्मल एज के भाई बंदा चलो समझ आती है कि यार थोड़ा माइंड के ऊपर घुमा हुआ होता है कि लगा होगा नहीं लगा होगा। भाई तू तो बैट के बिल्कुल साथ, तेरे ग्लव्स हैं, कान भी सुन रहे होंगे। अली उस्मान तो फिर भी 22 यार्ड दूर के ऊपर से बॉल करा रहा था, उसने अपील किया कि भाई एज लगा, मुझे आवाज आई है, अपील करो, रिव्यू लो, रिव्यू लो। मोहम्मद रिजवान साहब सोए हुए हैं। रिजवान भाई अगर नहीं खेला जा रहा, मेहरबानी करो हमारे हाल पे खुद रहम कर दो, थोड़ी सी रेस्ट ले लो भाई। लाजमी नहीं है कि आपने सारे ही मैचेस खेलने हैं, बेड़ा गर्क किया हुआ है। बैटिंग आपके अंदर आगे डांसिंग फाउंटेन बन जाते हो, आपको बैटिंग तो करनी आ नहीं रही।
कीपिंग के ऊपर भी आपने कल कितने चौके छोड़े यार, लेग साइड के ऊपर जरा सी बॉल जाए अब्बास की चौका, खुर्रम शहजाद की चौका, मोहम्मद अली की चौका। रिजवान भाई साहब क्या कर रहे हैं, नींद में लग रहे हैं। मुझे लगता है कि नशा करके आप लोग फील्डिंग करते हो, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि बॉलिंग कैसे पकड़ना है। सबकी इंडिविजुअल गलतियां यार, सलमान अली आगा का कैच छोड़ना, मोहम्मद रिजवान की विकेट कीपिंग, हमारी प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही। ये तो कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि प्लेयर्स को हाइप अप करके रखो। आप बताओ कि भाई साहब हाइप हो जाओ। वो रोहित शर्मा किस तरह करता था, कोई भी गार्डन में घूमेगा तो भाई साहब फिर हमारे सलमान अली आगा साहब को जब पार्टनरशिप लग रही थी जो रूट की जॉर्डन कोक्स के साथ, इसको समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई रन कैसे रोके, विकेट तो दूर की बात है। वो तो अल्लाह वल्लू आके अली उस्मान ने विकेट ले लिया, वरना कोई गेम प्लान ही नजर नहीं आ रहा कि यार बंदा चढ़ के खेलता है। जोन सी टीमें डोमिनेट करती है ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो डोमिनेट इसी वजह से करती हैं कि वो अगली टीम पे चढ़ के खेल रही होती हैं। उनको पता होता है कि यार हमने अगली टीम को दबाना है, स्लेजिंग करनी है। इंडिया अगर इंग्लैंड जाके 2 टेस्ट मैच जीत के आया था ना, सीरीज ड्रॉ करके आया था, वो इसलिए कि उनके यंग कैप्टन शुभमन गिल ने इंग्लैंड के अंदर भाई साहब पूरी बाजू दी हुई थी, इंग्लैंड को दबा के रखा हुआ था उन्हीं की सरजमीन के अंदर कि भाई इफ यू हैव बॉल्स गेट सम बॉल्स एंड प्ले हियर। वो इंग्लैंड को इंग्लैंड में बोल रहा था कि भाई तुम्हारे अंदर तप्पड़ नहीं, आके खेलो तो सही हमारे बॉलर्स को, तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमारे समझ ही नहीं आ रही, पहला 1 घंटा तो हमारी पूरी टीम को सिर्फ ये पता चलने में लग जाता है हाँ हाँ भाई आज का डे स्टार्ट हो चुका है, अब हमने टेस्ट मैच खेलना है। उस 1 घंटे के अंदर वो हमें तोड़ के चले जाते हैं। यार क्या बोले बंदा, यहाँ पे इतना गुस्सा आ रहा है यार। टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड के अंदर हमें डोमिनेट करना था यार, पाकिस्तान क्रिकेट ने बर्बाद किया हुआ है। कसम से चीख चीख के हम लोग यहाँ पे बैठ के लाइव कर रहे होते हैं, दिमाग घूम जाता है कि ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं यार। नींद आने लग जाती है पाकिस्तान के मैचों के अंदर। हमारा कंट्री है, इंडिया के मैचेस ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बांग्लादेश का मैच ज्यादा इंटरेस्टेड था। जो रूट ने 66 रन मारे हैं, इसने तो ठेका लिया हुआ है भाई साहब। ये इसी सीरीज के अंदर मुझे लग रहा है कि भाई ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेगा, 14,000 रन वाला, ये नहीं छोड़ता। हैरी ब्रुक 91 रन बनाने के बाद जब वो आउट हुआ, वो डिसअपॉइंट था कि भाई मैं किस तरह की गंदी बॉल के ऊपर आउट हुआ, मैंने तो सेंचुरी मारनी थी एक और। उसने पाकिस्तान को तो बल्ली का बकरा बनाया हुआ है, जब भी आता है पेल के चला जाता है। जो मंदिर का घंटा होता है ना कि हर कोई आके बजा के चला जाता है, हैरी ब्रुक तो जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलता है वो मार के ही जाता है भाई, उसने नहीं छोड़ना पाकिस्तान को। डियान लॉरेंस 51 रन बना के चला गया भाई, डेब्यू मैच है लड़के का, पहला मैच खेल रहा है यार। क्या बोलूं यार, बेन स्टोक्स की रिप्लेसमेंट के ऊपर आया। बेन स्टोक्स फिर बॉलिंग ऑलराउंडर था, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि एक लेगेसी लेके चल रहा था। डियान लॉरेंस पहला मैच 50 रन मार के चला गया यार। हराम है आप लोग उसको भी आउट कर सको, क्या कर रहे हो हमारे बॉलर्स। गट एकिटसन 3 रन, जेमी स्मिथ अभी नॉट आउट खड़ा हुआ है, साथ उसके भाई साहब जोफ्रा आर्चर खड़ा हुआ है, दोनों के दोनों बैटिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट यहां से सिर्फ मैं ये कह सकता हूं कि भाई अपनी इज्जत बचाओ, एटलीस्ट डे 5 तक लेके चले जाओ। डे 5 में जाके हम लोग हारेंगे। दूसरे डे का एंड हुआ, पाकिस्तान को 195 रन की लीड पड़ गई है। 2 प्लेयर खड़े, अगर 2 प्लेयर 30 रन भी आके मारते हैं, 2 प्लेयर सिर्फ 30 बता रहा हूं। हालांकि जेमी स्मिथ अच्छी बैटिंग करता है, प्रॉपर की विकेट कीपर बैट्समैन है। अगर वो मिनिमम 30 रन मारते हैं, 220 रन की लीड कवर करनी पड़ेगी हमें, जो कि हम 171 पे ऑल आउट हो गए। हमें समझ नहीं आई कि हमने खेलना कैसे है। सिर्फ 2 चीजें अच्छी हुई हैं कल से लेके आज तक, ये जो 2 दिन गुजरे हैं। एक, हमने जोफ्रा आर्चर को कोई विकेट नहीं दी। दूसरा, अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग अच्छी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सिर्फ मुझे ये चीज खुशी आई है कि यार हमने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ प्लानिंग की थी, हम उसको खेलेंगे, और हम उसको खेल लिया, हमने उसको विकेट नहीं दी। दूसरा, अब्दुल्ला शफीक किताबी प्लेयर। नासिर हुसैन ये बात कर रहा है कि भाई व्हाट अ टेक्स्ट बुक कवर ड्राइव, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेयर। बस ये तो चीजें अच्छी लग रही हैं, बाकी पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है। बॉलिंग लाइनअप भी डिस्कस करते हैं यार। बॉलिंग लाइनअप क्यों छोड़ूं मैं बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। अब्बास भाई 21 ओवर 5 मेडन 61 रन 1 विकेट 2 की इकॉनमी। अब्बास भाई अच्छे जा रहे हैं। 21 ओवरों में बंदा समझ आता है कि 2 की इकॉनमी से 1 मेडन भी कराया, विकेट भी लिया, लेकिन अच्छी बॉल कराई है। खुर्रम शहजाद 19 ओवर 111 रन, मां की आंख 5 की इकॉनमी से वनडे चल रहा है भाई। इसका अलग ही वनडे चल रहा है। इसको एक लेंथ के ऊपर बॉल नहीं करानी आती। भाई आप पाकिस्तान की मोस्ट सीनियर टीम हो, आपसे ऊपर कोई टीम नहीं है पाकिस्तान की। नीचे में डोमेस्टिक में, अंडर 19 में, अंडर 16 में जो बच्चे क्रिकेट सीख रहे हैं, वो आपको देख के ग्रो करेंगे। आपकी ये परफॉर्मेंस होगी, कद्दू वो लोग क्रिकेट सीखेंगे। भाई समझ ही नहीं आ रही इनको ये बात। नॉन सीरियस एटीट्यूड। मोहम्मद अली 19 ओवर 89 रन, 2 मेडन 1 विकेट 4 की इकॉनमी। भाई का अलग वनडे चल रहा है। भाई को समझ ही नहीं आ रही कि इंग्लिश कंडीशन पे बॉलिंग कैसे करनी है। उनके 2 बॉलर आते हैं, दोनों 5 मार के चले जाते हैं। हमारे बॉलर नल्ले वैसे की वैसे खड़े हैं, उनको
बॉल की स्विंग सीम समझ ही नहीं आ रही इंग्लिश की बाउंसी कंडीशन के ऊपर क्लाउडी वेदर के अंदर। अली उस्मान को जिसने भी खिलाया ना यार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने क्रिटिसाइज किया था, मैं मानता हूं अली उस्मान को नहीं डालना चाहिए था, लेकिन भाई साहब बहुत शुक्रिया सरफराज अहमद आपका, कोच, कप्तान, मैनेजमेंट, जिसने भी कहा है ना कि अली उस्मान एक स्पिनर हो, शुक्र है कोई 5 विकेटें ये भी ले गया, वरना पाकिस्तान का तो भाई सत्यानाश हो जाता डे 2 के ऊपर ही। 5 विकेटें ली हैं, कोई हमें थोड़ा सा हौसला मिल रहा है कि चलो 8 आउट है, 220-30 रन के ऊपर हमारी बैटिंग आ जाएगी, वरना भाई ये तो 400 रन की तो हमें लीड पड़ती, सिर्फ एक इनिंग और 250 रन से हम मारते। भाई यार पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है यार, हमारा भी इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, फैंस के दिमाग अलग खराब किए हुए हैं भाई, क्या बोले बंदा इन्हें यार। हाँ यार पाकिस्तान को भाई मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा जलालत ना हो, मैच तो हम लोग हार गए हैं, हम नहीं जीत सकते, हमारा बाप भी आगे नहीं जीत सकता जिस तरह की इंग्लैंड ने हमें मांझा पर फेरा है। अभी के लिए दोस्तों मुझे तो इजाजत, ज्यादा बोलूंगा तो फिर गुस्सा आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा मेरा ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट के पीछे, मैं ये ऐसा नहीं चाहता। इंशाल्लाह 3 बजे आपको लाइव में मिलूंगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह।